ईसा पूर्व का इसको माना जाता है और इसमें हमारे महावीर आते हैं। जिस समय बौद्ध दर्शन का विकसित हो रहा था उसी समय जैन दर्शन का भी विकसित हो रहा था और इसमें हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं और इनको 500 ईसा पूर्व का ये आपने इसमें क्या डाला? ये ग्लूकोज है और ये फिजमार्क और ये केमिकल लेजिनमेंट केमिकल। फिर क्या करेंगे इसको? और फिर उसके बाद जो ब्लड देंगे वो ब्लड कवर करके फिर उसके बाद स्लाइड में दिखाएंगे कि दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए क्या है। बताओ। एक प्रकाश जो दूसरे दूसरे गोड़ लगा तनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बोल गए। एगो बहुत ही बढ़िया कहावत बटुए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी कहे बता तेरी रजा क्या है। भले ही विज्ञान भले ही देश चांद को जा रहल बा, लेकिन यह चांद पे पहुँचावे के गढ़े के काम एगो शिक्षक ही करेला। अत्याधुनिक तरीका से लैस सोनबरसा में स्थापित द एमिटी स्कूल एकर जीता जागता प्रमाण बटुए। साइंस एग्जीबिशन कहल जाला, अगर हिंदी में कहल जाओ तो विज्ञान प्रदर्शनी, जौना में विज्ञान से संबंधित ही चीज़ लइकन के द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में बनावल जाला। लेकिन ये एगो ऐसन स्कूल बटुए जहाँ सिविक्स से लेकर के हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमिक्स, अगर भोजपुरी में बतियावल जाओ तो नागरिक शास्त्र से लेके अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी माने भूगोल, हर विषय के स्टॉल लगा के लइकन के द्वारा प्रदर्शनी दिखावल जाता है। ये अनूठा स्कूल बटुए। ये स्कूल के बतावल जाता कि शाहाबाद के गौरव लइकन के खबर के अंत तक देखब, लइकन कौना तरीका से फ्लुएंटली हर एक चीज़ जवाब देता रहे। आज पहला बार भोजपुरिया समाचार के कैमरा में कैद भइल बा, जब आज से ही डॉक्टर बने के इच्छा ले कुछ 9वीं क्लास 8वां क्लास के लइकन के एक्सपेरिमेंट जेकरा के देखला के बाद रौरा खुद आश्चर्य करे लागब आ कहब कि साँचो ई लइका आवे वाला समय में कोनो डॉक्टर, कोनो वैज्ञानिक, कोनो अर्थशास्त्री, कोनो फिलोसफर बनी है। यह सृजना के गढ़े वाला यह स्कूल के संचालक हमारा साथे बानी, साथे साथ बहुत सारा लोग हमारा साथे बा, पीछे रूरा दिखा सकीला। इस सब लोग से थोड़ा थोड़ा बातचीत हुई। पहले संचालक महोदय से बातचीत कल जाओ कि का सोच बटुए। बड़ा सुंदर रौरा गढ़ले बनी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गढ़ले बनी नीमन से। हाँ, कोशिश हम लोगों ने किया है कि जो प्रोजेक्ट्स अमूमन देखिएगा स्कूलों की हिस्ट्री में कि साइंस एग्जीबिशन साइंस प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन लगता है, लेकिन हमारा स्कूल द एमिटी स्कूल इकलौता स्कूल शायद मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि जहाँ आप देखेंगे कि हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स से लेकर के सिविक्स प्रोजेक्ट्स, ज्योग्राफी प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स, साइंस में भी आप देखेंगे फिजिक्स प्रोजेक्ट्स का स्टॉल अलग है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स का अलग स्टॉल है, बायोलॉजी का प्रोजेक्ट्स अलग है, फिर आप आएंगे मैथ्स का प्रोजेक्ट्स अलग है, हिंदी लिटरेचर का अलग। प्रोजेक्ट के तो बात हो गई, स्कूल बहुत चलता, इहो बात हो गई। और रौरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहल बने और रौरा गाँव में आके स्कूल खोल देनी का इच्छा? देखिए, दिल्ली में ही जो हमने सीखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपने अब पूछ लिया तो बता ही दे रहा हूँ। जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया तो वहाँ हम लोग देखते थे कि प्रोजेक्ट्स ऐसे बनता है, सिविक्स प्रोजेक्ट ऐसा बनता है। आरा और पटना यूनिवर्सिटी में तो ऐसा बनता नहीं है। तो जो हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, जो कॉलेज लेवल, जो ग्रेजुएशन और जेएनयू में जो बनता है, हम लोग चाहते हैं कि वह स्कूल शुरू से ही बच्चे उस तरह से बनाएं और किसी भी सब्जेक्ट को केवल रटे नहीं। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो आप गए होंगे स्टॉल लगा होगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? तो स्टॉल जब लगाता है स्टूडेंट्स तो रिसर्च करता है तो उसकी एक एक सी चीज़ें उसकी सॉल में, आत्मा में वो प्रवेश कर जाता है। यानी जो उसके फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद नेपोलियन आ गया वहाँ पर, एक प्रकार से फिर एक राजा आ गया। तो यही मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग बना रहे हैं तो इससे आप देखा होगा आपने कि हम लोगों ने भारतीय दर्शन पर लगाया है। भारतीय दर्शन पर जो लगा है, शायद वो पहला ऐसा स्कूल और बा आ इतना बढ़िया से वो बिटिया बतावतिया कि जे सुनी बस सुनते रहे। तो भारतीय दर्शन पर लगाने का यही कारण था कि मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ कि भारत क्रांति का नहीं, सभ्यता और संस्कृति का देश है। तो स्टॉल लगाने, भारतीय दर्शन का स्टॉल लगाने का मतलब यही था कि अब जब जाएंगे तो देखेंगे कि वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कह रहा है, बुद्ध की विचारधारा एकदम अलग है। बुद्ध कह रहे हैं कि स्वर्ग नहीं होता है, वेद कह रहा है कि स्वर्ग होता है। चरवाक दर्शन देखेंगे आप तो चरवाक दर्शन में देखेंगे कि जो कह रहा है कि कर्ज लेकर के भी घी पीना चाहिए।
एकदम ईश्वर नहीं होता। यानी जो हमारी जो दर्शन है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, आप भी जानते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन बहुआयामी है, वो एक केंद्रीकृत नहीं है। जैसे अरब की जो व्यवस्था है एक केंद्रीकृत है कि बता दिया गया कि इसी धर्रा पर आपको चलना है तो चलना है। उसी धर्रा पर हम लोगों ने शायद उसी भारतीय परंपरा को हम लोगों ने अनुपालन किया है, जिसके तहत हम लोग मानते हैं कि सब विषयों का प्रोजेक्ट लगना चाहिए। एक चीज़ और देखने जा कि ह्यूमन ऑर्गेन बच्चा रखले बड़ा सन जी, और ओकरा के पूरा विधिवत बतावत रसन, ओकरा के हाथ से निकाल के। एकरा अलावे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मतलब ये नहीं लागत कि आज से ही ओकनी के डॉक्टर बनावे के शुरुआत राउर स्कूल पर रहा। अब हमारी जो फैकल्टी है, जो साइंस टीचर हैं, अब कई इंजीनियरिंग करके आए हैं इस स्कूल में, और जो बायो और केमिस्ट्री वाले टीचर्स हैं वो साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट उस ज़माने में हैं जब हम पैदा नहीं हुए थे। और बीएन कॉलेजिएट में प्रोफेसर रहे थे, वो अभी केमिस्ट्री और बायो के टीचर। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे लोग आते हैं तो बच्चों को अंदर तक जाना सिखाते हैं। अब आपने देखा होगा कि रियल हार्ट आया है, रियल ये लाया है। एक रैट पर भी हम लोगों का था प्लानिंग, हालांकि रैट कल हम लोगों ने किया था उसका, चूहा पर जो होता है उसका, हाँ, लेकिन एक चूहा वो आज नहीं मिल पाया, गड़बड़ हो गया। ये बताएं कि बड़ा महंगा राउर स्कूल है। नहीं, स्कूल महंगा क्या है, बहुत छोटा सा लोग आई हैं तो मैंने हो जाएगी एडमिशन चाहिए तो। अरे नहीं, सबके एडमिशन तो यहाँ फ्री रहता है। एडमिशन फ्री है, और कभी हम लोगों ने आज तक एडमिशन फी लिया नहीं आया, ये भी पैसा है। अगले साल आओ तो फिर एडमिशन के दौर नहीं, री एडमिशन का तो फी लगता ही नहीं है, किसी भी गार्जियन से पूछ लीजिए। इतना व्यवस्था बनेले बनी है, इतना मिनिमम चार्ज भी इसलिए कि परंपरा हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पृष्ठभूमि में ये है कि सब लुटा दीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, लुटा ही रहे हैं। परिचय अमरेंद्र राजेश, डायरेक्टर डायमिटी स्कूल सोनवर से बात कीजिए। सर साहब हैं, अमर साहब। हाँ, बोला जाए। गजब हो गई, गजब हो गया। आपको मैंने पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से मैंने शुभकामना। और अभी जो आप देख रहे हैं ये पहला बार बने सोनबरसा के इतिहास में इस तरह का विद्यालय। सोनबरसा ना, हम ढेर जगह घूमल बानी, मैं बता रहा हूँ, पूरा पटना भवन नहीं। लेकिन ऐसे तो मैं कहूँगा कि इनका तो नाम रखा गया है शाहाबाद का गौरव, लेकिन मेरे ख्याल से शाहाबाद का गौरव, हाँ, शाह लिखल बा, लेकिन हम कहेंगे कि बिहार का गौरव यदि कहा जाए तो कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक आप ही बात किए हमारे डायरेक्टर साहब से कि बड़ी महंगा होगा, क्या होगा, लेकिन अब मैं एक गार्जियन हूँ, एक प्रोफेसर मैं हूँ, मैं आए दिन यहाँ पर हर मीटिंग में आया करता हूँ, तो हम देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है। गरीब के लड़के भी यहाँ आते हैं, स्वेच्छा से एडमिशन होता है, और यदि उसकी कैपेसिटी नहीं है तो उनको कुछ पुस्तक भी दिया जाता है। बच्चे बड़ी खुश हैं, बहुत खुश है। और इस तरह का स्टॉल मैं बारी बारी से करीब 800 स्टॉल पर हम घूमे हैं। हमको ऐसा लगा कि जितना इनके टीचर है, उनका डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि बॉटनी का है, जियोलॉजी का है, या कहीं इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, सारे लोग स्कॉलर टीचर हैं। और सभी लोग उन लोग के गाइडेंस में जो ये तैयार हुआ है, मतलब कि एग्जीबिशन, ये सबको आशीर्वाद देने। ये चीज़ देखे सर, कोई भी पेरेंट्स जाता था पूछने के लिए, मैंने जात रहे पेरेंट्स पूछे खातिर, टीचर एकदम टाइट रहे तो एकदम वहाँ पर, इसलिए कि मैंने हम जो गाइड किया है, क्या बच्चे इसको मिस तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाता, लेकिन नहीं। हमको तो लगा कि जहाँ हम जिस काउंटर पर गए हैं, आपको कहिए कि इकोनॉमिक्स वाला पर गए हैं या मतलब कि केमिस्ट्री फिजिक्स पर गए हैं, तो वहाँ टीचर हैं लेकिन कोई गाइडेंस करना जरूरी नहीं है। लड़के इतना प्रिपरेशन बढ़िया से किए हैं कि अब उसको कहा नहीं जा सकता। परिचय, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एस एन गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में RNS कॉलेज रोहतास से रिटायर हूँ। हमर जी रोरा तो भाई जनप्रतिनिधि बनी, कई बार चुनाव लड़ल बनी, देखत नहीं व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था तो आए से ना शुरू से देखत नहीं जाए हमने तो हमने के सौभाग्य बा कि सारा कहिया खोल देनी कि ना तो पटना बक्सर जकर पढ़ाए के क्षमता नहीं खे, वो बढ़िया शिक्षा ना दे पाए। सर के दिन बा कि किसान के होके चाहे मजदूर के लड़का वो में पढ़ता है, जरा में मेरिट बहुत तो फ्री में पढ़ता है। एक और हाँ, फ्री में बा, हाँ, हर क्लास में 10 गो लड़का फ्री में हुई, जरा में मेरिट बजे टॉप आइल बजे अच्छा नंबर ले बा, रैंक में बा, वो फ्रीओ में एजा पढ़ाई करता है। और वह तो एग्जीबिशन देखते बने ऐसा शायदे कोनो बिहार के 10 अगर टॉप 10 लिस्ट निकाल जी तो में नंबर 1, 2 चाहे जौन भी नंबर होके एगो स्थान तक स्कूल के रहबे करी। प्रोजेक्ट के अगर पूछब तो 3 घंटा से कम ना लगी, जितना फिल्म में टाइम लगे देखे में, वो तो सही बात बा लगी जी। आ कोनो फील्ड में रुआ जाके पूछी लड़का धड़ाधड़ बताओ तो बुझाई ना कि देहात के लड़का हो, उसी लगा कहीं पटने उठना से आइल बड़ा। एक खाली परिचय दे दिया। अमर सिंह कतकिनार समाज से। काजी सर का कहो? खूब बढ़िया
बहुत बढ़िया एग्जीबिशन लगल बा। एक तरह से लागत है कि म्यूजियम हटू रहा हाँ है। एकदम म्यूजियम लगभग अगर शुरू से देखल जाओ तो 5 घंटा लग जाता देखे में। देखे में और सबसे बढ़िया लगता कि जौना काउंटर पर जाता नहीं जा देखे वो बिना पूछले बच्चा अपन परिचय देके फटाफट फटाफट हाँ, फटाफट पहले ही बोले चालू करता जी है। जो इन्फ्लुएंस बताओ तरह से तो बुझाता कि मन हमने के सोनबरसा लेकर सुदूर देहाती बाजार के चट्टी पर नहीं खींचा हमने बुझाता कि पटना के मैंने बढ़िया कॉलेज शहर में परिचय सुनील कुमार सिंह। काजी भाई जी क्या कहो? बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, हर क्षेत्र में एग्जीबिशन बहुत अच्छा दिया है। और टीचर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसा ऐसा बच्चे उसमें देख रहे हैं, अद्भुत बच्चे, जो कि देख करके बहुत खुशी महसूस हो रहा है। क्या कहो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक लगता है। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। क्या बुझाता कोनो डॉक्टर हो कोनो इंजीनियर हो? एकदम हुई हो जे दो क्या कम भाई जी? हमारे क्षेत्र में इतना भव्य स्कूल शिक्षा के माने में जो है बहुत अच्छा है और इसमें पढ़ाई अच्छा होता है। बढ़िया लगा। मिल लेनी तमाम लोग रहल एजा तमाम तरीका से आपन राय दिहल। भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के खबर के अंत तक बनल रही। ओह लइकन के लाइव एक्सपेरिमेंट दिखावे जा रहल बा। खबर के अंत तक बनल रहब। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. My name is Priyaraj from standard 9th. योर प्रोजेक्ट नेम? My project name is the test of sugar urine. तो क्या आप लोग शुगर और यूरिन जांच कर देंगे यहीं पे? हाँ, मैं अभी टेस्ट करके बता सकती हूँ कि आपको शुगर है या नहीं, आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अच्छा, वो टेस्ट के लिए आपके पास इक्विपमेंट है आपके हाँ, पास? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में है आपका? कुछ केमिकल है, कुछ टेस्ट ट्यूब से हम लोग करके बताते हैं कि आपको, अगर आप यूरिन देंगे तो हम टेस्ट करके अभी बता सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं, वरना हम सैंपल के लिए वाटर रखे हैं, वाटर से भी चेक करके बता रहे हैं। तो ये क्या कौन सा ये केमिकल रखी हुई हैं आप लोग? ये ग्लूकोज है। अगर आप यूरिन देते हैं तो ग्लूकोज का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज होता है। और ये पैरेटिक्स फिज्मा। वो आप कैसे चेक करेंगे वो बताइए हमको। हम लोग पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को कुछ केमिकल को मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हीट करेंगे। अगर कलर चेंज होता है तो आपको शुगर है। सर करके दिखाएं? हाँ, करके दिखाइए। यस सर। ये क्या है? ये वाटर है, सिंपल वाटर। इसमें कोई केमिकल मिक्स है ही नहीं। ये सिंपल वाटर है। हाँ, ट्यूब में आप डाल रही हैं? हाँ, टेस्ट ट्यूब है ये। अब इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज डालेंगे। अच्छा। अगर यूरिन है तो हम लोग को ग्लूकोज डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है। ये आपने इसमें क्या डाला? ये ग्लूकोज है और ये फिजमार्क केमिकल है जो कि टेस्ट करने के लिए यही सिर्फ एक ज़रूरत है। सर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा तो क्या पता चलता है? पता चलेगा कि आपके अंदर शुगर है, आपको डायबिटीज़ है। तो अभी आप हीट कर रही हैं? हाँ, ये हीट हो रहा है। कितना देर में हो जाएगा ये? बस 2 मिनट, 1 सेकंड लगेगा या फिर 2 मिनट, 1 मिनट। ये क्या होगा? रेड हो जाएगा? नहीं, येलो हो जाएगा। येलो हो जाएगा। हाँ, आप देख रहे हो कलर? सर आप देख सकते हैं तो रंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है इसका। हाँ, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू से। सर यू कैन सी कलर विल बी चेंज्ड। तो ये तो येलो हो गया आपका। हाँ, तो इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में शुगर है, आपको डायबिटीज़ है। इसी प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के द्वारा शुगर है। अगर ये प्रोसेस हम यूरिन में करेंगे तो उसमें यही पता चलेगा कि हमारे यूरिन में शुगर है। यही सेम प्रोसेस यूरिन के साथ होगा, बस उसमें हम ग्लूकोज नहीं डालेंगे और प्रोसेस बस सेम होगा। ये सैंपल था, इसमें हमने आपको करके यही दिखाया। जो कि हमने वाटर से सैंपल लिया और आप यूरिन दे सकते हैं, तो यूरिन से हम लोग रियलिटी में क्लास आप लोग स्टूडेंट हैं? 9th क्लास। तो ये चैप्टर होगा आप लोगों का? यस सर। क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसी चैप्टर से आप लोगों ने आज एक्सप्लेन करके ये प्रोजेक्ट बनाया? यस सर। और ये साइड एक्सपेरिमेंट है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रिया। क्लास 9th। कहाँ से हैं आप? परमानपुर। आप कहाँ से? ईसा कुमारी तार, क्लास 9th। आप? परी कुमारी, गांव तितरहर, क्लास 9th। Thank you, sir, for giving me chance. प्रोजेक्ट नेम? Washing machine without electricity. क्लास 8. 8. Yes, Your name? Nihal Kumar. Your? Kaushal Kumar. What is definition of washing machine without electricity? My topic is a washing machine without electricity. In that washing machine, not
not loss of electricity, no use of motors, health benefits, and etc. मतलब इसमें बिजली का कोई प्रयोग No, sir. नहीं है? बिना बिजली का जो है काम करेगा। कपड़ा साफ कर जाएगा। हाँ, yes, हैं? तो ये आपने खुद से बनाया है? Yes, sir. और क्या क्या लगाया है इसमें? Iron, wood, plastic, and paper, तो ये and cycle kit. ये आप करके दिखाइए। Yes, sir. Why not? Where is clothes? इसका अंदर है। The clothes. Wait, sir. You can see cloth is very dirty. After I washing, you can see the cloth. आराम से, आराम से। ये क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? अभी इसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीन कर रहे हैं मशीन के द्वारा? यस। वेट वेट। जस्ट वेट नाउ। सी सर। तो साफ गंदगी साफ हो गया? यस सर। योर नेम? निहाल कुमार। निहाल कुमार। विलेज नेम? कौन सर? योर? कौशल कुमार। गांव का नाम? कोथुआ। हेलो स्टूडेंट। हाय सर। योर प्रोजेक्ट नेम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। योर नेम? रॉलिशिंग। योर? दीक्षा चौबे। Okay. What is definition of reflection of light? When light passes from one medium to another medium on its diverted its path, this is called reflection of light. इसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए क्या है? बोलो। एक प्रकाश जो दूसरे प्रकाश को मतलब डाइवर्ट होता है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करके आप दिखाइएगा? दिखाइएगा हम? सर हम मिरर को रिफ्लेक्ट करके दिखा सकते हैं। ओके सर। नाम भी बताइए क्या है कौन चीज़? ओके सर। दिस इज अ लेजर लाइट एंड दिस इज अ मिरर। दिस इज अ मिरर, प्लेन मिरर एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट लाइट सर। और जो दिस इज अ इंसिडेंट रे और ये दिस इज रिफ्लेक्ट बाय मिरर। दिस इज रिफ्लेक्ट बाय मिरर और दिस इज अ मिड पॉइंट। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से नाम बता दीजिए अपना। रॉलिशिंग। रॉलिशिंग। यस सर। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका किस चैप्टर में है आपके? सर आई एम 8th क्लास बट ये चैप्टर का सर 10th क्लास का है। हम लोग को मिला है। सर आई एम 8th class but this project is 10th class. Yes sir. Yeah. Do you sir? No, I am certified your answer. Okay, thank you sir. Hello friends. गुड मॉर्निंग सर। Your name? मेरा नाम श्रेया सिंह है। हम कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। ओके नवीन जी, आपने क्या बनाया है? हम दर्शन के बारे में पूरा बनाए हैं। जितने भी हमारे दर्शन हैं उन सब के बारे में हम बनाए हैं और ये पूरा ड्राइंग बनाए हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ से प्रेरणा जगा कि इसको ऐसे करना चाहिए? ये हमारे शिक्षकों द्वारा हम लोग को प्रेरणा मिली है इसके बारे में बनाने की और इसके बारे में जानने की। तो ये तुम्हारे सिलेबस में है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग के सिलेबस से ये हटके है और सबसे अलग है। क्या आपने शुरुआत किया है? ये वेदों का दर्शन है। रचना काल का शुरुआत 45 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है और वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन रचना है। और ये उपनिषद का दर्शन है। 3000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। और उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए हम लोग इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत। और ये गीता दर्शन है। इसमें हमारे कृष्ण तथा अर्जुन आते हैं और भगवत गीता जैसे साधारण गीता कहा जाता है। और ये हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र और लोकप्रिय रचना है। और इसमें हमारे बौद्ध दर्शन है गौतम बुद्ध के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। और इन बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म पर्वत के तराई में हुआ है। और जैन दर्शन है, इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। और इसमें हमारे महावीर आते हैं। जिस समय बौद्ध दर्शन का विकसित हो रहा था उसी समय जैन दर्शन का भी विकसित हो रहा था। और इसमें हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं और इनको 500 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की है। और ये हमारा मीमांसा दर्शन है, जैमिनी ऋषि ने इसके रचनात्मक है। और 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। और मीमांसा दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। और विशिष्टाद्वैत दर्शन, इसमें
ब्रह्मा विचार अथवा ईश्वर विचार संग्रह के दर्शन भी इसमें बताए गए हैं और इसमें हमारे रामानुजाचार्य आते हैं और इसके रचनात्मक हमारे रामानुजाचार्य ही हैं और ये योग दर्शन है। इसमें महर्षि पतंजलि आते हैं और पश्चिमी विद्वानों के द्वारा यह बतलाया जाता है कि 500 ईसा पूर्व का है, पर जब हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ाई करते हैं तो ये पता लगता है कि ये 5000 ईसा पूर्व का है। और ये हमारा न्याय दर्शन, इसमें हमारे महर्षि गौतम आते हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये। और वो सांख्य दर्शन, इसमें हमारे महर्षि कपिल आते हैं और सांख्य दर्शन को भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन भी कहा जाता है और ये वैशेषिक दर्शन है और इसके रचनात्मक कड़ाद को कहा जाता है। और वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक दर्शन कहलाने का कारण यह बतलाया गया है कि वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ का व्याख्यातक किया गया है और ये चरवाक दर्शन है। इसमें हमारे बृहस्पति भगवान आते हैं जिनको हम लोग विष्णु के नाम से भी जानते हैं और चरवाक अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है और इसकी प्राचीनता का प्रमाण भी उपलब्ध है। जब हम लोग वेदों या फिर साहित्य के बारे में पढ़ाई करते हैं तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है और इनके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। और ये वेदांत दर्शन, इसके रचनात्मक शंकराचार्य है और जितने भी हमारे दर्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वेदांत दर्शन को ही माना जाता है। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रेया सिंह। किस क्लास में है? कक्षा 9वीं में हम पढ़ते हैं। घर कहाँ पड़ेगा? खन्निकाला।